हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस। इसमें हम लोग अभी साइंस की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंटेंट को लाना, उसको नोट करना, उसको टाइप करना। देखिए, मेरे पास कोई टीम तो है नहीं, जो करता हूँ खुद से करता हूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग बॉटनी जो है उसी को शुरू करेंगे। देखिए, ये एग्ज़ाम जो हम लोग कवर कर रहे हैं स्पेसिफिकली आरआरबी जो है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, वो सब चीज़ें कवर हो रहा है। एसएससी, बैंकिंग और सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज वाले बोलेंगे यार ऐसे क्वेश्चन थोड़े आता है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, कवर कर लेना अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बॉटनी, आज हम लोग देखेंगे। इसको मैं कई दो तीन पार्ट्स में लाऊंगा क्योंकि बॉटनी एक मतलब ठीक ठाक टॉपिक है। तो दो वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। एक ये वीडियो रहेगा, एक और वीडियो रहेगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना सफिशिएंट है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, बैंकिंग, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए आपको लोग थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उसके लिए भी तैयारी करेंगे ओनली फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी। अभी फिलहाल हम लोग कवर कर रहे हैं, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर वन डे एग्जामिनेशन, ठीक है। वन डे एग्जामिनेशन इन द सेंस मतलब आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, इसमें उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ही आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी होता क्या है? सबसे पहले बॉटनी जो है, देखिए, बायोलॉजी, साइंस इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स जनरली: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी, ठीक है। आपको पता ही होगा, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है। उनके बारे में पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, सब कुछ पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। वो होता है बॉटनी, ठीक है। तो अगर बॉटनी की बात करें तो इसमें सारे ट्री, देखिए, एक होता है हर्ब्स, सर्ब्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। डिफरेंस आपको पता ही होगा, हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके प्लांट्स आ जाते हैं, फिर आते हैं उसमें ट्रीज, ठीक है। ये हर्ब्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी जड़ी बूटी, मतलब छोटे छोटे पौधे, वो है। श्रब्स का मतलब होता है उससे थोड़ा बड़ा, प्लांट से थोड़ा छोटा, ठीक है। प्लांट मतलब कुछ होते हैं जिसमें नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स लगते हैं। ट्रीज बहुत बड़े होते हैं जिसमें ट्रंक होता है, कई सालों तक लास्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, दुर्वा जो है वो एक घास है, हर्ब्स में आता है। श्रब्स में आपका उससे थोड़ा बड़ा, जैसे कि आपका छोटा हाइट हो, जैसे केले का पेड़ है वो श्रब्स है। और बैंगन, वो छोटे छोटे जो है वो प्लांट, वो है प्लांट। मतलब ट्री का छोटा भाई, ट्री से थोड़ा सा छोटा, उसको प्लांट कहते हैं। और बड़ा हो जाएगा वो ट्री बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, अगर हम प्लांटे को क्लासिफाई करें, प्लांट को क्लासिफाई करें तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक किंगडम मतलब क्या होता है? पूरा राज्य, सारे प्लांट्स इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। प्लांट, उसके प्लांट किंगडम को डिवाइड करेंगे हम, दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिप्टोग्राम, और एक होता है फेनेरोग्राम। क्रिप्टोग्राम का क्या होता है और फेनेरोग्राम का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोग्राम्स वो होते हैं जिसके बीज नहीं होते, विदाउट सीड, जो प्लांट्स होते हैं बिना बीज वाले, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। जो अब आपको कुछ लोग पूछेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। कुछ लोग पूछेंगे कि भाई बीज नहीं है तो फिर नेक्स्ट उसका जेनरेशन कैसे बढ़ेगा? देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, मतलब उसके टहनी से, रूट से, ठीक है, वहां से प्रोपोगेट करते हैं, मतलब रिप्रोडक्ट करते हैं, वहां से नया प्लांट बनता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, गन्ना। गन्ना का एक ऐसा प्लांट है जो गन्ने के नीचे से निकलता है। जैसे कि आप मान लीजिए केला, केले का एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। आप ले लीजिए एलोवेरा, ठीक है। ये सारे बिना सीड के प्लांट्स होते हैं। और फेनरोग्राम किसको कहते हैं? जिसमें सीड्स होता है, जिसमें बीज मिलते हैं। तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसमें जो क्रिप्टोग्राम है, ठीक है, इसमें क्या है, इसको हम कई तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इसको आगे चल के थोड़ा सा मैं एलाबोरेट करूंगा, ठीक है। बट ये जान लीजिए, क्रिप्टोग्राम नॉन सीडिंग प्लांट्स को तीन भाग में डिवाइड किया जाता है: एक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में दो चीज और आती है यहाँ पे, ये हो जाता है आल्गा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, आल्गा या फिर आल्गी कुछ लोग कहते हैं, और एक आता है फंजाई या फिर फंगाई, ठीक है। फंगाई आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा
जिसको इसमें थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, alga। अब सिउली, सिउली क्या, जो भी आप कहते हैं, देखिए जब ट्यूबवेल वगैरह आपने देखा हो गांव में, उसके वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का एक लग जाता है, ठीक है, काई, काई जिसको कहते हो, वो होता है alga, ठीक है। और फंजाई का मतलब क्या है, ब्रेड में जो मॉल्ट लगता है वो फंगस है, उसको फंगाई कहते हैं, या फंगस लग गया कहते हैं। अब इंसानों में भी लगता है एक फंगस, आपका जो स्कैल्प में नहीं लगता, रूसी या फिर डैंड्रफ जो कहते हैं, दैट इज ऑल्सो ए फंगस, ठीक है। और ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा एक प्लांट है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा घरों में भी लोग रखते हैं, टेरिडोफाइटा, इसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। फेनोग्राम को दो भाग में ये बीज वाले जो पेड़ है वो है, जैसे आम हो गया, उसके बीज हैं, कई सारी चीजें हैं जिसके बीज होती हैं, ठीक है। बीज वालों को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म एक टाइप ऑफ सीड है, एंजियोस्पर्म में भी एक टाइप ऑफ सीड है। मतलब ये जो जिम्नो, आगे चल के मैं बताता हूँ। और एंजियोस्पर्म को भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स, ठीक है। इसको ये लिख लीजिए, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। देखिए मैं एक बेस्ट वे बताता हूँ टू प्रिपेयर इज, कि आप ना पेन और कॉपी लेके थोड़ा सा एक नोट बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा रिवाइज करने में, या फिर वीडियो को आप 2x में या 1.5x में आप देख सकते हैं, बट बेहतर है आप एक छोटा सा बना लीजिए, क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं दिया है और जो मैं बोलूंगा, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जैसे यहाँ पे मैंने नहीं लिख पाया, मुझे लगा कि आप, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख रहे होंगे। तो एंजियोस्पर्म को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मोनोकोटिलेडन और एक होता है डाइकोटिलेडन, ठीक है। मोनोकोटिलेडन का मतलब क्या है, जो बीज देखते हैं ना आप, उसमें जैसे आप चना तोड़ेंगे, उसके दो भाग, दो चीजें निकलते हैं, जैसे दो दो, ऐसे इस तरफ एक, इस तरफ एक, ठीक है, ठीक है। तो एक एक जैसे राइस है वो सिंगल है, तो वो मोनोकोटिलेडन है, और डाइकोटिलेडन में दो भाग होते हैं, ठीक है। जिसमें दो भाग नहीं होते वो मोनो है, मोनो मतलब वन, सिंगल। और जो दो भाग में डिवाइड होता है वो है डाइकोटिलेडन, ठीक है। चलिए आगे चल के हमें देखते हैं और क्या है। उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्लांट किंगडम का डिवीजन, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखेंगे क्रिप्टोगैमस को, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स को, जैसे कि हमने कहा था कि ये नॉन सीडिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें प्लांट विदाउट सीड वो वाले इसमें है। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट किंगडम है, ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा का मतलब क्या है, थैलस टाइप बॉडी। थैलस का मतलब क्या है, थैला जैसा, ठीक है, थैलस। आप जब इतना डेप्थ में तो पूछता नहीं है, बट जिन लोगों ने ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में खास करके अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा हो तो उसमें चैप्टर है, ठीक है, प्लांट किंगडम सबसे पहला वाला, दूसरा वाला चैप्टर है, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। तो उसमें जब प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो थैलस एक आता है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के पास, मतलब उसमें क्लोरोफिल में जब बनता है फोटोसिंथेसिस, उसमें काम करता है। चलिए छोड़िए, वो एक लॉन्ग टॉपिक है, वहां पे मत जाइए। तो थैलस टाइप मतलब थैला जैसा बॉडी है, नो डिफरेंस है इसमें। रूट कौन सा है, स्टेम कौन सा है, लीफ कौन सा है, उसमें कोई पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन नहीं मिलता। जैसे प्लांट में या फिर ट्रीज में आपको मिलेगा, ये रूट हो गया जो जमीन के नीचे रहता है, फिर उसके बाद उसका स्टेम हो गया जो बॉडी है, फिर टहनी निकलता है, स्टेम्स, ठीक है, फिर उसमें पत्ते लगते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। इसमें कोई कंडक्टिव टिश्यू भी नहीं है, जैसे जाइलम और फ्लोएम होता है ना, इसमें कोई कंडक्टिव टिश्यूज भी नहीं होता, जैसे अलगा और फंगाई। अभी मैंने बताया अलगा क्या होता है, काई, और फंगाई क्या होता है, जो क्या है, जो फंगस लग जाते हैं वो है, जो ब्रेड मोल्ड्स वगैरह। algae में अभी अगर इस दोनों को हम थोड़ा सा अलग में देखें, सबसे पहले लेते हैं हम alga। alga क्या होता है, ये algae, कुछ लोग बोलते हैं algae या algae, alga, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर लीजिए, बस उसको समझ लीजिए वो होता क्या है। alga जो है एक जीव है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है प्लांट में, वो बढ़ता है, सब कुछ करता है, एनिमल नहीं है भाई, ये है एक प्लांट है, ठीक है। तो इसको जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ alga इज नोन एज द फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट इज फाइकोलॉजी पूछ लेंगे, नीचे लिखा हुआ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। तो वो हो गया फाइकोलॉजी। या फिर ऐसे पूछेंगे व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू द स्टडी ऑफ द फाइकोलॉजी इज, सॉरी, स्टडी ऑफ alga, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बायोलॉजी, या फिर टेडोलॉजी, तो इसको बोलते हैं तो फाइकोलॉजी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसमें क्लोरोफिल्स होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, सही बात,
शैवाल बोलते हैं, शैवाल जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अलगी जो कि आप देखे होंगे वहाँ पे जहाँ पे हैंड पंप्स हैं या फिर जहाँ पे पानी ज्यादातर गिरता रहता है, घरों में भी देखे होंगे काई लग जाता है ना, ग्रीन कलर का काई मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, शैवाल, ठीक है। तो उसमें ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, इट्स ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फ्रूट। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये फॉर्मेशन हो सकता है हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसमें अगर अलगा ऑप्शन है तो अलगा हो जाएगा। या फिर ऐसा पूछेगा व्हाट इज द टर्म यूज टू यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओन फूड इन प्लांट्स, दैट इज ऑटोट्रॉफ, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बॉडी थैलेस लाइक होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, वैसे नहीं दिखेगा आपको, तो ग्रीन ग्रीन कलर ही दिखेगा, ठीक है। और अलगा का यूज क्या है? देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये क्या है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये यहाँ खाना वो खुद ही खुद बनाता है। थैलस जैसा बॉडी है, और कुछ जगह पे, और ये यूनिसेलुलर बॉडी होता है, एक ही सेल इसमें होता है, बहुत सारे सेल नहीं होते। इसको ऐड कर लीजिए, यूनिसेलुलर बॉडी है। और सेकेंडली कोनिकल और फिलामेंटस भी कई बार देखने को हमें मिलता है, कोनिकल और फिलामेंटस ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर क्लासिफाई करेंगे तो ये ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट क्लासिफिकेशन होता है। अगर ग्रीन कलर है तो इट्स क्लोरोफिल उसमें है, ऑटोट्रॉफिक है तो वो उस हिसाब से होगा। अगर उसमें कोई और पिगमेंट है, रेड है या कुछ है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। और बात करते हैं इसके यूज की। यूज क्या है? सबसे पहले तो फूड की तरह यूज किया जाता है। आप बोलेंगे भाई काई को फूड की तरह कैसे यूज किया जाता है? तो देखिए हमारे यहाँ पे कई सारी चीजें होती है जो algaes है, जैसे कि पोरफायरा होता है, उल्वा होता है। इसको नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए नहीं लिखा हूँ ताकि आप नोट करें। फूड में कौन यूज होता है? विच ऑफ द, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग alga इज यूज्ड एज फूड, क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो इसमें आता है पोरफायरा, उल्वा, सरगसम, ठीक है, लेमिनेरिया, नॉस्टक। इन सबको फूड की तरह यूज किया जाता है आजकल, यूनिसेलुलर प्रोटीन की तरह, ठीक है। अब आयोडीन मेकिंग में भी काम आता है। किस तरह से काम आता है? लैमिनेरिया, फ्यूकस, ठीक है, इक्लोनिया, ये सारी चीजें आयोडीन में बनाने में काम आता है। मैन्योर मतलब खाद, खाद में भी काम आता है। नॉस्टोक, एनाबिना, कैल्ब्स, ये सब हेल्प करता है इन मैनुअल। मेडिसिन मेकिंग में भी काम आता है। कैसे? क्लोरोकोलिन है, ठीक है, क्लोरेला है, टिंचर आयोडीन है, ठीक है, लैमिनेरिया से बनता है। इसको याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेडिसिन, दैट इज लैमिनेरिया, 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 ठीक है। फिर रिसर्च वर्क में भी काम आता है। कैसे? जैसे क्लोरेला है, असिटापुलेरिया है, बेलोनिया है, ये सारी चीजें, स्पाइरोगैरा है। तो इसको पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, स्पाइरोगैरा को, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पाइरोगैरा इज ऑल्सो नोन एज द पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क क्यों कहा जाता है? आप देखिएगा गांव में जो कुआं होता है ना, उसकी अंदर तरफ एक ग्रीन कलर का पूरा ऐसे एक लेयर बन जाता है, जैसे कि पैर लगाएंगे स्लिपर हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, दैट इज स्पाइरोगैरा, ठीक है। ये पॉन्ड में देखने को मिलता है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बता देता हूं। जैसे अगर है, AGAR, ठीक है, इसको यूज किया जाता है टू प्रिपेयर जेली, ठीक है। जेलेडियम और ग्रासिलेरिया जो है, ये दोनों यूज किया जाता है टू प्रिपेयर जेली, ठीक है। अब ये हो गया हमारी बात किसकी? आलजी की, ठीक है, आलगी की या अलगा की, ठीक है। इसको जरूर से याद कर लीजिए, मैं समराइज कर देता हूँ। इसकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, बॉडी थैलेस लाइक होता है, समटाइम आल्सो सीन यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, और आल्सो इन कोनिकल शेप, ठीक है। ये उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। alga को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ पिगमेंट, ठीक है, उसमें कौन से तरह का पिगमेंट है। यूज क्या है इसकी? फूड में यूज किया जाता है, आयोडीन मेकिंग में यूज किया जाता है, मैन्योर में यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, आयोडीन टिंचर के द्वारा, रिसर्च में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात होगी हमारी अलगा की। बेटर प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा लूसेंट गो थ्रू करिए, ठीक है। अब बात करना है फंगस की या फंजाई की, ठीक है। फंजाई की स्टडी को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, खास करके RRB NTPC में या SSC में, ठीक है। स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड डैश, ठीक है, या फिर डैश इज कॉल्ड स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फंजाई की स्टडी को जो है माइकोलॉजी किया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करता है? फंजाई फंजाई कॉल्ड फूड इन इट आर कॉल्ड ग्लाइकोजेन,
इसके अंदर जो ये जो एक्यूमुलेट करता है ना फूड, फंगाई अपने लिए जो फूड एक्यूमुलेट करता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, यस यस और नो, यस। तो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें भी ग्लाइकोजन बनता है, तो ये भी अपने फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। इसके जो सेल वॉल है, इसका जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल है उसका जो वाल है, हमारा हमने पढ़ा था प्लांट हैज सेल वॉल, ठीक है। तो वो जो है काइटिन से बना रहता है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज काइटिन, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल हम ले अल्बुगो, फाइटोप्थोरा, म्यूकोर, ईस्ट वगैरह, ठीक है। फंजाई क्या करता है, फंजाई बहुत बार रस्टिंग कर देता है कई सारी चीजों को। जैसे ब्रेड में लग गया तो ब्रेड मोल्ट है, ठीक है। और ये अगर प्लांट में लग गया, किसी भी प्लांट में लग गया, तो ये क्या है, कुछ डिजीजेस भी बनाता है, ठीक है। कुछ डिजीजेस भी, प्लांट डिजीजेस होता है, जैसे कि व्हाइट रॉस्ट ऑफ क्रूसिफर है, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है, रॉस्ट ऑफ व्हीट है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट है, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो है, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है, लेट ब्लाइट पोटैटो। ये सारे कई सारे जो है डिजीजेस हमें देखने को मिलता है प्लांट में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंगस की बात करते हैं, जैसे कि राइजोपस हो गया फंगई, कॉमनली हमें ब्रेड मॉल्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया है ब्रेड मॉल्ट जो है वो फंगस कौन है, राइजोपस है। राइजोपस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हेटेरोथैलाज्म, ठीक है, जो डिस्कवर किया किसी ने, एफ ब्लैंकली ने, ठीक है, एफ ब्लैंकली ने हेटेरोथैलाज्म इन फंगाई डिस्कवर किया। अल्फा टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन क्या होता है, एनी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग, ठीक है। लाइकेन है, लाइकेन भी कहते हैं, अलगा और फंगाई मिलके इसको बनाते हैं, लाइकेन एज वेल एज कॉल्ड सैक्सिकोलस, ठीक है, सैक्सिकोलस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है, लाइकेन क्या है, ये फंगस और algae जब मिल जाते हैं वो लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच कॉलोनाइज ऑन बेयर रॉक, ठीक है। लाइकेन जो है वो पहला चीज है जो बेयर रॉक, मतलब क्या है, जो पत्थरों में सीढ़ी नहीं लगता, आपने देखा होगा, वो लाइकेन्स है। पेड़ों में भी लाइकेन्स लगते हैं, पेड़ों के बॉडी में आपने देखा होगा बार्क के ऊपर काला काला या ग्रीन ग्रीन या व्हाइट व्हाइट लाइकेन्स होते हैं, ठीक है। फंगस और algae जब मिल जाते हैं तब लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है जो हम लोग यूज करते हैं, ईस्ट की यूज करते हैं ब्रेड फुलाने में, जो मैदा फुलाने में, डोसा बनाने में ईस्ट यूज होता है, वो यही है, फंगस यही है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें कैसे बढ़ता है ईस्ट, ये बडिंग से बढ़ता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है फंगस में, वो एस्परिजिलस है, एंथेरिडियम है और एस्कोगोनियम है, ठीक है। क्या है, एस्परिजिलस, एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम, ठीक है। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फंजाई। नोट कर लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा है ताकि आप नोट करें, ताकि आप अटेंटिवली इसको सुने। ये क्रिस्प नोट है जो मैंने लिखा है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो सब आप लोग लिखें, तभी आपको बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, व्हाट आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फंगाई इज एस्परिजिलस, एंथेरिडियम एंड एस्कोगोनियम, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अगर पूछे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। ब्रायोफाइटा क्या है, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि इसके अंदर आता है, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा और सबसे पहला फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट जो जमीन पे उगता है या फिर मिट्टी पे उगता है। इसके करीब 25,000 स्पीसीज हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स 25,000 स्पीसीज। थैलेस लाइक बॉडी है, लीफी है, अगर आप सर्च करेंगे ब्रायोफाइटा आपको मिल जाएगा, एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट बॉडी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें रूट्स नहीं होता, ठीक है। दे लैक रूट, स्टेम और लीफ।
बट आप देखेंगे इसमें सब कुछ है। आपकी उसकी बॉडी ना एक पत्ते जैसा दिखेगा, जमीन पे लगता है तो आपको लगेगा ये रूट है, बट वो रूट नहीं है, फॉल्स रूट है। ठीक है, इसको जो है एम्फीबियन कैटेगरी में रखा गया है, प्लांट एम्फीबियन है। ठीक है, ऐसा पूछेगा हु इज ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट। ठीक है, वाटर कंडक्शन ये काफी जो है करता है, वो काफी करता है, अपनी बॉडी मास से 18 गुना ज्यादा वाटर कंडक्शन करता है, और पैरेनकाइमा के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? पैरेनकाइमा के थ्रू करता है। दो चीज और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में बता दूं। ठीक है, इसमें अगर फैग्नम आता है, मॉस है, ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, इट्स ए मॉस। फैग्नम जो कि फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। ये जो है फैग्नम मॉस जो है, इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर ब्रायोफाइटा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि स्फैग्नम मॉस इज यूज्ड एज फ्यूल, comes under which of the following? Pteridophyta, fungi, algae और bryophyta? is bryophyta। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं, यहाँ पे बात करता हूँ टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होता है? इसमें ज्यादातर हम लोगों को क्या है, जो सडी प्लेसेस है, सडी, ठीक है, फॉरेस्ट में, माउंटेन में, वहां पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ये एक प्लांट है जिसमें आप रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फर्न। फर्न आपने देखा होगा कई बार, जब पहाड़ों पे या कहीं पथरीले जगहों पे जाएंगे तो वहां पे फर्न्स को उसमें भी यूज किया जाता है, गुलदस्ता में देखे होंगे, एक प्लांट है, वो है टेरिडोफाइटा। ठीक है, फर्न, एजोला, टेरिडियम, लाइकोपोडियम, ये सब है। मॉसेस जो है ब्रायोफाइटा है, फर्स जो है टेरिडोफाइटा। इसको याद रखिएगा, और दोनों को ही एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ये स्पोर से करते हैं। ठीक है, जो कि स्पोर उसी प्लांट में, उसके फ्लावर में बनते हैं, स्पोर से करते हैं। स्पोरेंजिया जो है लीफ कॉल्ड सोरस। ठीक है, जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सो स्पोरेंजिया कहाँ रहता है? इसके जो पत्ते हैं ना उसमें रहते हैं। ठीक है, उसको सोरस कहा जाता है, इसका याद रखिएगा, सोरस का मैंने नहीं लिखा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सोरस कहा जाता है। गैमेटोफाइटिक फेज जब होता है वो काफी कम दिन के लिए होता है। डिप्लोडिक जाइगोट बनाए फिर वो खत्म हो जाता है एम्ब्रियो बना के। ठीक है, तो इस तरह से इसका अगर एग्जांपल दें, फर्न है, एजियोला है, ट्रेडियम है, लाइकोपोडियम है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आता इतना डेप्थ में, मैं तो जितना बता रहा हूँ इसमें नीट क्लियर हो जाएगा लोगों का। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, नीट के लिए बहुत टफ पढ़ना पड़ता है, पूरी एनसीईआरटी घोटना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेरिडोफाइटा। इसमें अगर कभी इसमें एक क्वेश्चन इसी पेज से मैं बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ब्रायोफाइटा? मॉस, फर्न, एजियोला और टेडियम, दैट इज मॉस, इज कम्स अंडर ब्रायोफाइटा। फर्न कम्स अंडर टेरिडोफाइटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, फेनेरोगैमस और फ्लोरल प्लांट्स। फेनेरोगैमस और फ्लोरल प्लांट्स, इसको याद रखिएगा, ये एक टर्मिनोलॉजी में आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। फेनेरोगैमस का मतलब क्या है? प्लांट्स which कैरी फ्लावर एंड फ्रूट with seed, that is called phanerogamous plants। ठीक है, इसको मैंने पहले ही लिखा है, those plants who bear fruits, flower and seed is known as the floral plants। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, दो भाग में इसको जनरली डिवाइड किया जाता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहला वाला अगर आपको याद हो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कहाँ से आ गया? दिस इज कम्स फेनोरगैमस सीड बियरिंग प्लांट्स। अभी हम लोग वो पहला वाला खत्म हो गया, क्रिप्टोगैमस, जिसमें थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आता है। थाइलोफाइटा के अंडर आल्गी, फंजाई आते हैं, वो खत्म हो गया। अभी तो दूसरा कैटेगरी है फेनोरगैम्स ग्राम्स, जिसमें सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। उसमें दो टाइप थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर अभी हम लोग उसी के बारे में आ रहे हैं, फिर आगे चल के जिम्नोस्पर्म की दो भाग में बांट के देखेंगे, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फेनोरोगैमस प्लांट्स की, जिसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड सब कुछ है। इसको हमने दो भाग में बांटा, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की।
ठीक है। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें, इसमें ट्रीज और बसेस आते हैं, जिसमें ट्रीज और बसेस का मतलब क्या है, ये वो प्लांट्स हैं या फिर वो पेड़ हैं जिसमें आपकी उसकी जड़, उसकी टहनी, उसकी शाखा, उसके पत्ते, उसके फूल, उसके फ्रूट और बीज सब कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें वुडी प्लांट्स होते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा, लकड़ी वाले पेड़ होते हैं, इसमें लकड़ी मिलता है, वुडी होते हैं। ठीक है। पेरेनियल और लंबे होते हैं, इसमें नेकेड सीड होता है, सीड हमको नंगे देखने को मिलते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो अगर बात करें इसमें एक छोटा सा है, लॉन्गेस्ट प्लांट कौन सा है, लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम वो है सिक्विया जिजेंसिया। यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्गेस्ट प्लांट, ये पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लंबा है, सिक्वेसिया जिजेंटिया। इसका इसका जो हाइट है 120 मीटर देखने को मिलता है, और ये हमें ज्यादातर कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, और इसको रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेम हो सकता है, आप जरूर से याद रखिएगा। ये ऐसा पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट प्लांट एंड फाउंडेड वेयर, तो दोनों ऑप्शन में भी हो सकता है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्लांट की अगर हम बात करें, वो है जाइमिया पिग्मिया। ठीक है, जाइमिया पिग्मिया कहा जाता है। ठीक है। और अगर बात करें लिविंग फॉसिल्स क्या है प्लांट्स में, वो है साइकस, गिंको बाइलोबा और मेटासिक्विया। ठीक है, ये लिविंग फॉसिल्स हैं। ठीक है। इसमें जो जिंगो बिलोबा है, इसको मैदान हेयर ट्री भी कहा जाता है, मैडन हेयर ट्री। ठीक है। तो अभी इसको अगर आगे बात करें, ओव्यूल और अभी ये लोग जो है सीड बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सीड बनता है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, ये सेम पोलन जिसमें फूल होता है ना, इसमें जो फ्लावर है उसमें आपको गाइनेशियम और एंड्रोशियम में देखने को मिलता है, उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन जाके जब स्टेमेन पे गिरता है, उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाके आगे ये सीड बनता है, या फिर फ्रूट बनता है, फिर सीड बनता है, और सीड से फिर से नया पेड़ बनता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया बात। अभी हम इम्पोर्टेंस की बात करें, क्या इम्पोर्टेंस है जिम्नोस्पर्म की। सबसे पहले बात ये है, हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं इसको, ये जो स्टेम है, इसके जूस है, इसके फल है, सब कुछ हम इसको यूज करते हैं। तो अगर बात करें फूड की, तो कौन सा फूड है जो हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सागू। सागू आपने देखा होगा, सागू क्या है, एक साइकस प्लांट होता है, जिसके स्टेम से सागू बनता है। आप अगर नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते होंगे, उसमें देखेंगे एक मोटा मोटा पेड़ जैसा कुछ आता है, उसको पानी में धो के मशीन में फिर उसकी सागू बनती है। सागू तो पता ही है, व्हाइट बॉस जो देखा होगा आपने, वो साइकस से बनता है, जिसको सागो पाम भी कहा जाता है। उसका नाम क्या है, सागो पाम, वहीं से सागू आया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना, हर रोज हम मैंने करीब करीब हमारे लाइफ में सागू है, बट उसके बारे में शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अभी पता चल गया। ठीक है। ये एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस, जिसके जूस से सागू बनता है, उसी का साइकस का ही नाम है सागो पाम। ठीक है। सेकेंड यूज हम लोग करते हैं वुड, लकड़ी यूज करते हैं किसके लिए, अपने फर्नीचर बनाने के लिए, सब कुछ। कौन से पेड़ की लकड़ी बनती है, यहाँ पे पाइन ट्री की बनती है, सेक्वाय की बनती है, डेओडर की बनती है, स्प्रूसे का बनता है। ठीक है। फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है, कुछ लोग घर बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके अगर हम बाद बात करें, वेपर ऑयल की बात करें, वी गेट टार्पिन ऑयल फ्रॉम ट्रीज ऑफ पाइन। ठीक है। सेड्रस ऑयल डेओडोर से बनता है, सेडकास्ट ऑयल जो कि जूनिपेरस वुड से बनता है। ठीक है। तो तेल भी हम लोग बनाते हैं। फिर बात करते हैं हमें टैनिन की, इट यूजफुल इन टैनिंग एंड मेकिंग इंक। टैनिंग मतलब समझते हैं, वो जो टैन मतलब क्या है, टैन मतलब दाग, टैनिंग का मतलब होता है जो कलर, जैसे साड़ी में टैन किया जाता है, टाई एंड डाई, तो वही है टैनिंग, इंक बनता है। ठीक है। फिर रेजिन की बात करें, जो कि कुछ प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइक वार्निश, पॉलिश, पेंट करने के लिए। ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी इज साइट्रस। साइट्रस जो कि है एक पॉली एम्ब्रियोनी है। ये हो गया हमारे किसकी बात, जिम्नोस्पर्म की बात, मोटा मोटी। ठीक है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें हमें सीड से मिलता है। ठीक है। जिसमें हमें, ये सारे सीड वाले ही हैं,
दोज हु हैव सीड, ठीक है। सीड फाउंड इनसाइड द फ्रूट, इसे फल के अंदर हमें सीड देखने को मिलता है, ठीक है। दिस प्लांट हैज रूट लीफ फ्लावर फ्रूट सीड, फुल्ली डेवलप्ड ट्री है एंजियोस्पर्म, ठीक है। और इसकी जो सीड है वो कोटेड रहता है। इसमें दो आते हैं, एक मोनोकोटिलेडन आता है, एक डाइकोटिलेडन आता है, किसमें, सीड में। जैसे धान है, धान आप समझते हैं चावल, एक सिंगल है, वो नहीं टूट सकता, वो मोनोकोटिलेडन है। जैसे डाइकोटिलेडन चना है, वो डाइकोटिलेडन है। जैसे गार्लिक है, ओनियन है, नट्स हैं, पाम्स हैं, वो मोनोकोटिलेडन्स हैं। डाइकोटिलेडन में रेडिस है, जूट है, पल्सेस है, सनफ्लावर है, लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, डाइकोटिलेडन्स में आते हैं। लीफ आर लीफ जो है हमारे, ये समझ गए ऑन द बेसिस ऑफ डाइकोटिलेडन, ठीक है। अगर आप लूसेंट में जाएंगे, मैं बता देता हूँ, मुझे याद है, आपको याद करना पड़ेगा। लूसेंट में अगर आप जाएंगे, उसमें कुछ मोनोकोटिलेडन्स के नाम और उसकी कैटेगरी दी जाती है, जैसे गार्लिक ऑनियन, और हम उसकी बात करें, गार्लिक ऑनियन की बात करें यहाँ पे, जैसे हमने बात किया, तो ये सारे क्या है, वो लिलिएसी प्लांट फैमिली के अंडर आते हैं, लिलिएसी, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और नट पाम कोकोनट डेट्स, इसकी अगर बात करें, ये पाल्मी के अंडर आता है। वीट मेज बैम्बू सुगर केन राइस बाजरा ओट एक्सेट्रा, ये सब ग्रामीनेशिया के अंदर आता है, ये फैमिली नेम है। डाइकोटिलेडन की अगर बात करें, रेडिश टर्निप मस्टर्ड, ये सब क्रूसीफेरे के अंदर आता है, ठीक है। और जूट लेडी फिंगर, ये सब मालवेसी के अंदर आता है। बबूल, लाजवंती, अशोक, ठीक है, इस तरह कई सारे पेड़ हैं। पल्सेस, ये सब लेग्यूमिनेस के अंदर आता है। इस तरह से अगर हम देखें तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। थोड़ी सी अगर प्लांट की और हम बात करें, लीव्स को लंग्स ऑफ द प्लांट कहा जाता है, यहीं से ही ट्रांसपिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सब कुछ यहीं से होता है। बनाना जो है ये एक सरल है, ये ट्री नहीं है, इसको याद रखिएगा। पल्सेस जो है ये लुमिनेसी फैमिली के अंदर, मैंने बताया। ये लूसेंट में एक टेबल में दिया है, उसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए, आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जो कि यूज किया जाता है हमारे मेडिसिनल में, ठीक है, जिसमें क्लोरोक्विनिन बनता है। सिनकोया क्विनिया एक है, वहां से क्लोरोक्विनिन, एक सिनकोआ नाम का पेड़ है, उसके बार्क से, छाल से क्विनिन बनता है, जो कि मलेरिया में हम लोग क्लोरोक्विनिन यूज करते हैं टू ट्रीट मलेरिया, ठीक है। तो पल्सेस हमें इस तरह से, सॉरी, मेडिसिन भी हमें इस तरह से मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो है सुगर केन प्लांट में डाइमॉर्फिज्म शो करता है। डाइमॉर्फिज्म क्या है, वो अलग टॉपिक है, इतना डिप मत जाइए, जरूरत नहीं है उसकी। एक राइस है, गोल्डन राइस जिसको कहा जाता है। क्यों गोल्डन राइस कहा जाता है, इसमें बीटा कैरोटीन हमें देखने को मिलता है, जो कि जनरली किसमें, कैरेट्स में होता है, कैरोटीन, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि गोल्डन राइस, ठीक है। देखिए पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे अलग अलग दिखते हैं, बट एक ही फैमिली के अंडर आता है, दैट इज सोलोनम फैमिली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इसको मैं स्टार कर देता हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये दोज ऑल, दो इट लुक्स डिफरेंट बट इट कम्स अंडर द फैमिली इज, और जीनस, सॉरी, फैमिली का जीनस इज सोलोनम, ठीक है। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, कुछ प्लांट, हर प्लांट की ना एक अपनी साइंटिफिक नेम होती है। साइंटिफिक नेम क्यों होती है, तो इसीलिए होती है ताकि सबको समझ आए। लैटिन में बना जाता है, लैटिन मतलब समझते हैं, एक लैंग्वेज है, उससे बना जाता है टू बी अंडरस्टैंड बाय द होल वर्ल्ड, ठीक है। कुछ की अगर हम बात करें, ऐसे पोटैटो की बात करें, सोलेनम ट्यूबरसम उसका नाम है। ये क्वेश्चन जरूर से पूछता है भाई, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम। टोमेटो की क्या है, लाइकोपेरिशियम एस्कुलेंटम। लाइकोपेरिशियम क्यों, इसमें लाइकोपीन बहुत प्रेजेंट रहता है। पीच की पाइसम सटाइवम, ठीक है। मैज को जिया मायसा कहा जाता है। ब्रिंजल को सोलानम मेलोजेना कहा जाता है। बनाना को कहा जाता है मूसा पैराडिस्कम, ठीक है। कैरेट को कहा जाता है डाउकास कैरोटा। कुकुम्बर को क्या कहते हैं, कुकुमिन सटाइवस। गार्लिक को आलियम सटाइवम। ओनियन को आलियम सेक्पा। ऑरेंज को साइट्रस ओरांटिन। रेडिस को मूली, इसको क्या कहते हैं, राफानस सटाइवम। राइस को ओराइजा सटाइवा। स्पिनाक को लैक्टोसा सटाइवा। सनफ्लावर को हेलियांथस एनस। तुलसी को ओकिनम सैंटम, ठीक है। टमारिड, टैमरिड को क्या जाता है, टमारिंडस इंडिका। इंडिका मतलब
इंडिया में हुआ था। पपाया को कैरिका पपाया, लेमन को साइट्रस लेमोनियम, जैकफ्रूट को आर्टोकार्पस इंटेग्रा। ठीक है, इस तरह से कई सारी नाम है, आप एक बार जरूर से गो थ्रू करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे लिए है वायरस। वायरस हर जगह घुस जाता है वायरस। ठीक है, बॉडी में भी बीमारी क्रिएट करता है, प्लांट्स में भी बीमारी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस के भी खराब कर देता है, बट हर एक वायरस अलग अलग होता है। ठीक है, इसकी स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे तो ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, अगर देख रहे हैं समझ रहे हैं तो मुझे बताइएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आंसर। सबको पता ही होगा, बट कमेंट करिए, अच्छा लगता है। इसको किसने डिस्कवर किया था वायरस को? वायरस को एक रशियन साइंटिस्ट थे, यहाँ पे मैंने लिखा है इवानस्की। ठीक है, साइंटिस्ट थे इवानस्की, उन्होंने डिस्कवर किया था इन 1892। ठीक है, वो क्या है, मोजाइक वायरस जो है ना, टोबैको में प्रेजेंट रहता है मोजाइक वायरस, उसकी रिसर्च करते करते फिर उनको वायरस मिला। ठीक है, बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, नेचर इन्होंने बताया हमें कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये खाली आंख को नहीं दिखता, आपको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके पास बहुत कैरेक्टर है, ये लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। ठीक है, और लिविंग थिंग के अंदर घुसता है तो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स है, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, डॉक्टर स्टैनले हुए जिन्होंने सबसे पहले, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश किया, आइसोलेट किया फ्रॉम वायरस। ठीक है, कॉजिंग वायरस कॉजिंग मोजाइक डिजीज इनटू टोबैको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, सबसे पहले ने इन्होंने किया। इसमें मैंने लिखा नहीं, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वायरस की? ये प्लांट किसी भी जीवित जीवन सेल के, मतलब लाइव लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसकी जो न्यूक्लिक एसिड है वो रेप्लिट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? जिसमें जेनेटिक कोड कैरी करता है, आरएनए और डीएनए, वो रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब अपने आप हूबहू एक और बन जाना। ठीक है, रेप्लिकेट करके अपना वंश बढ़ा लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, ये डिजीज कॉज करता है अपने बॉडी में। ठीक है, बैक्टीरिया जो अदर बैक्टीरिया जैसे करते हैं वैसे ही। ठीक है, अगर ये पैरासाइटिक इन नेचर है, पैरासाइटिक इन नेचर का मतलब, पैरासाइट का मतलब क्या है? समथिंग या सम लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग थिंग इज नोन एज द पैरासाइट। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लोग उसकी जो नेचर के हिसाब से इसको तीन भाग में हमने बांटा है: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस क्या है? दो हु इफेक्ट्स इन प्लांट who are there in the nucleic acid of plants which is also RNA। ठीक है, एनिमल में क्या होता है? डीएनए में भी हो सकता है और आरएनए में भी हो सकता है। डीएनए और आरएनए क्या है? ये न्यूक्लियस में होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक कोड को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कैरी करते हैं। और थर्ड टाइप है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस विच प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, उसके अंदर डीएनए मिलता है हमें, बैक्टीरियोफेज के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे T2 फेज है। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन डिजीज में। आपने सुना होगा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जो सर्दी जुकाम कॉज करता है उस वायरस का नाम क्या है? राइनो वायरस। ठीक है, उसी तरह से वायरस से मम्प्स होते हैं, गाल के नीचे से फूलता है ना मम्प्स, वो होता है। हेपेटाइटिस होता है, चिकन पॉक्स होता है, पोलियो होता है, एड्स होता है, हर्पीज होता है, एचआईवी है। ठीक है, अभी कोरोना है, सबको याद होगा कोरोना है। ठीक है, एक वायरस बीच में काफी फेमस हुआ था और काफी हरदम मची थी, वो था इबोला वायरस, जो कि हमें फ्रूट बैट से देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रूट बैट का मतलब क्या है? जो चमगादड़ फ्रूट्स खाता है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में ये आउटब्रेक हुआ था, आपको याद होगा। वेस्ट अफ्रीका में ये देखने को मिलता है। बैक्टीरियोफेज के बारे में मैंने बताया। ठीक है, वायरस को जनरली जनरली वायरसेस में आरएनए होता है, इसीलिए उसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। ठीक है, जिस वायरस में आरएनए होगा उसको रेट्रोवायरस कहेंगे। ठीक है, ये हो गया वायरस के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्या है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले हॉलैंड में इसका डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1683। ठीक है, 1683 में इसको डिस्कवर किया था, इसलिए
A.V. लीवेनहॉक या फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इसी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, एक साइंटिस्ट हुए एहरनबर्ग में, ठीक है, तो फादर बैक्टीरियोलॉजी इन द ईयर ऑफ 1829 एहरनबर्ग में इनको कहा गया। ठीक है, किसको? एंटोनी वन लीवेनहॉक को। रॉबर्ट कोच नाम के एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बैक्टीरिया खोज किया जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। ये कब किया था इन्होंने? रॉबर्ट कोच ने ये 1843 से 1892 में इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया को खोजा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी, ये वाला और ये वाला आरआरबी एग्जाम के लिए। ठीक है, लुईस पास्चर की अगर हम लोग बात करें, एक साइंटिस्ट और हुए 1812 और 1892 के अराउंड, जिन्होंने रेबीज के लिए वैक्सीन निकाला और पैस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में बताया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हु डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन, दैट इज लुईस पास्चर। ठीक है, बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स होते हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गेटा है, कोई, समझ रहे हैं ना? हाँ, उसकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। एक होता है बैसिलस, बैसिलस को कहा एक रॉड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है बैसिलस। सेकंड होता है कोकस या फिर राउंड शेप, दैट इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, फिर होता है कॉमन कोमा सेप और विब्रियो, इसको विब्रियो भी कहा जाता है, कोमा सेप भी कहा जाता है, एक सिंपल कोमा जैसा ही दिखता है। ठीक है, और स्पेरिलियम भी होता है या स्पाइरिलियम भी होता है, जो कि स्क्रू शेप की होता है, जैसे स्क्रू होता है ना, स्क्रू उसी शेप का ये होता है। ठीक है, फिर उसके अगर हम कुछ स्पीसीज की बात करें, एजोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि फ्रीली हमें देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं? ये जो फ्रीली हमें एटमॉस्फेयर में, सॉइल में देखने, ये बैक्टीरिया लिव्स फ्रीली इन द सॉइल। तो ठीक है, ये जो एजोबैक्टर है, एजोस्पेरिलियम है या फिर क्लोस्ट्रिडियम है, ये हमें जमीन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कंपाउंड फिक्स करते हैं, दोज बैक्टीरिया, एजोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, क्लोस्ट्रिडियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट्स में यूज करने के लिए फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनाबीना और नॉस्टेक की बात करें, ये भी एटमॉस्फेयर, ये भी दो तरह का बैक्टीरिया है, एनाबीना और नॉस्टॉक। ये +2 के जो बच्चे मेडिकल दे रहे हैं ना, एंट्रेंस नीट, उसमें काफी फेमस है, उनको ये मुंह जुबान याद रहता है। आपको भी ये समझ में होना चाहिए, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के लिए, इवन इन सिविल सर्विसेज आल्सो, साइंस इज वेरी कॉमन इन ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें राइजोबियम और ब्राडीराइजोबियम की, ये बैक्टीरिया है जो रूट्स में होता है, लेगुमिनस प्लांट्स में, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंपाउंड चेंज करने में या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इतना जान लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, राइजोबियम को सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी इससे निकलता है जिसको टॉक्सिन्स कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलियम से बना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, वो एक बैक्टीरिया से ही इन्होंने बनाया था। इसको जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके बाद बात हम लोग करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी की, फ्लावर की, ठीक है, प्लांट टिश्यू वगैरह वगैरह की। अगर आप लूसेंट साथ ही साथ पढ़ रहे हैं, जैसे ही आपका बैक्टीरिया खत्म होगा उसके बाद आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी है, इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। पेनिसिलियम तक हम लोग गए, उसमें देखेंगे नोट्स वगैरह में लिखा होता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, हाई टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपना टेंशन मत लीजिए। माइकोप्लाज्म होता है जो कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया बनाता है पीपीएलओ। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जिन्होंने एंटीबायोटिक बनाया था, पहला एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है फॉर द साइंस पार्ट इन आरआरबी एनटीपीसी।
ठीक है, और एनी अदर आरआरबी एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लांट किंगडम वगैरह लाके पूरा बॉटनी खत्म कर दूंगा। सबसे ज्यादा एवरेज बॉटनी का है आरआरबी एनटीपीसी में, जरूर से याद रखिएगा, उसी हिसाब से स्टडी करिए। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो दोस्त लोग आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भेज दीजिए। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं खुद ही काम करता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबका सिलेक्शन होगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद मी एंड जय हिंद।